लेकिन मुआशरे काल में आया कि वो कहते हैं साढ़े वादे पिछले छड़ के की गए ने। तो दूसरा ये होता है कि बाज़ दफ़ा वालिदैन के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। ये बड़ी आगे जो बात मैं करने लगा बड़ी दर्दनाक हकीकत है, बड़ी दर्दनाक हकीकत है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीला सदफ़। तो नाज़रीन, आज हम सर ज़फ़र से एक बहुत ही अहम सवाल लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है सर, मेरा आज आपसे सवाल ये है कि जब तकाफुल या इंश्योरेंस के जो वर्कर्स हैं वो किसी के घर जाते हैं तकाफुल या इंश्योरेंस करने के लिए, तो आगे से जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें इसका क्या फ़ायदा, कि जो हमारे जो पीछे से वारिस हैं उनको इसका ज़्यादा फ़ायदा है। तो क्या सर आप ये बताएं कि क्या ये बात सच है कि मरने की सूरत में ज़्यादा फ़ायदा होता है और ज़िंदा रहने की सूरत में कम? नाज़रीन, बड़ा इम्पॉर्टेंट, बड़ा चुभता हुआ और आम किया जाने वाला सवाल मिस नीला ने किया आज, और बहुत शुक्रिया आपने ये मसला उठाया। इस पे आके वर्कर अक्सर परेशान हो जाते हैं इंश्योरेंस या तकाफुल के। मैं आपसे नाज़रीन गुजारिश करूँगा, अक्सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इंश्योरेंस के वर्कर हैं या क्लाइंट हैं या नहीं है, तो इसको शेयर ज़रूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ जाए। सवाल इम्पॉर्टेंट इसलिए उन्होंने किया है, मैं बार बार मिस नीला आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि इंश्योरेंस वर्कर को नहीं घबराना चाहिए, इसलिए कि जो बंदा कहता है मेरे बाद मेरे वारसों को फ़ायदा है, तो मुझे क्या फ़ायदा ज़िंदगी में। तो दूसरा आपका ये एक ज़िंदगी में ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये फ़ौत होने के बाद वारसों को फ़ायदा होता है। दो बातें, फरमाने कुरान पाक में है, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो अपने एलो यार के लिए कुछ छोड़ के जाए। तो सबसे पहली बात ये, फिर मौलवी साहब मस्जिद में मसला करते हैं कि भाई आपका बड़ा को फोत हो जाए उसको पढ़ के बख्शें, उसकी कब्र पे जाकर फातिहा पढ़ें, और जब किसी का बड़ा फोत हो जाता है तो उसके बाद वो ख़त्म दिलवाते हैं वारिस, साल के साल कब्र पे जाके मिट्टी डालते हैं, दुआ मांगते हैं, फिर कई लोग बरसियाँ मनाते हैं, देगे पकाते हैं, वालिदैन को सवाब भेजते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बदबख्ती कहूँगा, लेकिन मुआशरे काल में आया कि वो कहते हैं साढ़े वादे पिछले छड़ के की गए ने। तो दूसरा ये होता है कि बाज़ दफ़ा वालिदैन के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। ये बड़ी आगे जो बात मैं करने लगा बड़ी दर्दनाक हकीकत है, बड़ी दर्दनाक हकीकत है कि जो तबई मौत है, बंदा मर जाता है, अगले जान चला जाता है, उससे ख़तरनाक मौत, उससे खौफनाक मौत, उससे इज़्ज़तनाक मौत, मुआशी मौत होती है उस बंदे की ज़िंदगी में जो उसे मिलती है, या बंदे के जाने के बाद उसके वारसों को जो मिलती है। एक बंदा है, उसके बच्चे ब्लूमफील्ड में पढ़ रहे हैं, एचईसन में पढ़ रहे हैं, जो अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ीस है 50-60 हज़ार रुपया, बंदे की 2-2.5 लाख रुपया आमदन है, उसके पास इंश्योरेंस का वर्कर गया, उसने बोला जी मैं क्या करूँ, मेरे पास बहुत कुछ है और मैंने चले जाना, मेरा मतलब मुझे क्या फ़ायदा, पिछलू को मिला तो मुझे क्या फ़ायदा। कमाल हो गया, बंदा एक्सपायर हो गया, बंदा अल्लाह के पास चला गया। अर्निंग ऐड था जो पीछे बाकी 6-7 हमारे पाकिस्तान में 2 से लेकर 10-12 अफराद तक एक बंदे पे डिपेंड करते हैं, वो जीते जी मर जाएंगे। वो बेवा औरत जो घर की मुकद्दस 4 दीवारी बैठी थी, वो नौकरी करेगी, बाहर जाके घरों में काम करेगी। वो बच्चे जो एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, जिनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, वो बच्चे स्कूल से उठ जाएंगे या किसी आम स्कूल में चले जाएंगे, या पढ़ाई छोड़ के अपनी माँ का हाथ बटाएंगे, अपने बहन भाई का पेट पालने के लिए किसी होटल में काम करेंगे, गाड़ियाँ साफ करेंगे। तो
उसके बाद जब उनके पास पैसा ही नहीं, टाइम ही नहीं, उनके पास वसाइल ही नहीं, तो पढ़ के क्या बख्शेंगे? वो अपनी सोच। अब मैं आता हूँ उस तरफ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कि बंदे को ज़िंदगी में क्या फ़ायदा है। तो ज़्यादा ये तासर है कि फ़ौत होने के बाद वारसों को फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे मैं साबित करता हूँ, दलील से साबित करूँगा कि जितना फ़ायदा उसके वारसान का, पॉलिसी होने के वारसान का वफात पाने के बाद, उससे 1000 गुना फ़ायदा उसकी ज़िंदगी में है। पहली बात, एक बंदा 25 साल का है, 30 साल का तवाना जवान है, मजदूरी कर रहा है। हर बंदा मजदूरी करता है, गाड़ी चला रहा है, मजदूरी कर रहा है। बंदा कंप्यूटर में बैठा हुआ है, बड़ा साफ सुथरा काम है कि दफ्तर में कंप्यूटर, फिर भी उसके साफ पे असर पड़ता है। इंसानी जिस्म का असूल है, इंसानी ज़िंदगी का कायनात में एक असूल है। रब्बे कायनात में इंसानी जिस्म ऐसा बनाया कि जो उम्र बढ़ती है, जो उम्र बढ़ती है, यानी बंदा बड़ा होता है तो ज़िंदगी कम होती है। ज़िंदगी कम इसलिए होती है कि बंदे के आहिस्ता आहिस्ता अज़ाद कमज़ोर होते चले जाते हैं। गाड़ी का इंजन इस्तेमाल हो के अपने आप ख़त्म कर रहा होता है, एक दिन उसने ख़त्म हो जाना है। तो हमारे मुआशरे में अलमिया ये है कि जब बंदे को आराम की ज़रूरत होती है, उस वक्त बंदा काम करना शुरू करता है, ज़्यादा मेहनत करना शुरू करता है। पहले एक बच्चा था, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, फिर बेटियां जवान होंगी, फिर कोल्हू के बैल की तरह और काम करना है, और काम करना है। अब बंदे को 50-60 साल हो जाती, रिटायरमेंट एज हो जाती है। असाबी तौर पर रिटायर हो गया बंदा, काम के वाले से रिटायर हो गया, नौकरी से ख़त्म हो गया। अब क्या है, नौकरी ख़त्म करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद याद हो बंदा फिर आराम करे। अब क्या होगा, दुकान बना ली है, बेटी की शादी कर ली है, पैसे फिर नहीं है, फिर वही आदमी दफ्तर में जाकर नौकरी कर रहा है, बच्चे पाल रहा है। वो बड़ी अजियत होती है, फिर कर्जे उठाने पड़ते हैं, फिर मेहनत करना पड़ती है। या मुश्किल वक्त आता है, बंदा मजदूर हो जाता है, बंदे को कारोबार में नुकसान हो जाता है, वो मुआशी मौत, बंदा मकरूज हो जाता है बड़ी उम्र में जाके, बच्चों को पालते पालते बीमार पड़ जाता है, इलाज नहीं करवा सकता, तो दिन हर गुजरते दिन के साथ वो मरता है। मुआशी मौत, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ में तंग दस्ती कहते हैं, जिसे हम अफलास कहते हैं। पॉलिसी करवाने वाले बंदे को मैं तकाफुल का दोनों का नाम लगने पॉलिसी का, इसलिए तकाफुल बे सूद के लोग कहते हैं, इंश्योरेंस का और कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो आपको अच्छा लगे वो करवाएं। लेकिन जो बंदा इंश्योरेंस करवाता है वो ज़िंदगी को एंजॉय करता है। एक बंदे ने 25 साल की उम्र में पॉलिसी करवाई, 45 की एज में जाके वो पॉलिसी मैच्योर होगी। बंदे को 40-50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, या जितनी उसने पॉलिसी की उसका 5 गुना मिल गया। अगर बंदे की 1 लाख रुपया आमदन है तो 1 लाख रुपया साल का करवाए तो 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपया मिलेगा, 20 साल के 20 लाख के बदले में। लेकिन अगर उसकी 2 लाख भी आमदन है, चैलेंज करता हूँ, 4 बच्चे, 5 बच्चे, मकान अपना है, सब कुछ है, लेकिन 1 करोड़ रुपया नहीं, 10 लाख रुपया उसके घर में 20 साल बाद नहीं निकलेगा। 1 महीने की आमदन उसने बचत की, 1 करोड़ रुपया मिला, बेटे की शादी की या बेटी की शादी की, अच्छा बिजनेस किया, या कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दी, स्लीपिंग पार्टनर बन गया, या सेविंग कर दी, बीमारी भी पैसे काम आएंगे, बच्चे भी चले कमा रहे हैं, तो वो बंदा उस पैसे को एंजॉय करता है। और जो मजाक करता है कि और छोड़ें जी, हमें क्या फ़ायदा, हमारे बाद हमारे पिछलों को फ़ायदा है, हमारे वारसान को फ़ायदा है, वो बंदा बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल एजेंट का मजाक नहीं कर रहा होता, वो अपना मजाक कर रहा होता है, अपने मुस्तकबिल के साथ मजाक कर रहा होता है, वो अपने बच्चों के साथ मजाक कर रहा होता है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि जो बंदा लफ्ज़ बोले आप उसको मोटिवेट करें, आप उसको आने वाले कल का बताएं। और मेरे भाइयों बहनों, जो बंदा आप में से कह रहा है जी मेरे वारसों को फ़ायदा है, वो अपने मुस्तकबिल को वारसों को छोड़ दें। जब आपका बेटा किसी घर में जाके या किसी फैक्ट्री में जाके नौकरी करेगा, BSc करके, आगे पढ़ाई के पैसे नहीं हैं, तो किसी कलर की बड़ी तकलीफ होगी आपको। जब आपकी बेटी मास्टर्स कर चुकी है, इस गंदे मुआशरा में जो हम हिंदू के साथ रहे, जो जेज की लानत है, यहाँ पे देखते हैं बेटी ले के क्या आएगी, डिग्री किसी काम की नहीं। बेटी मास्टर्स कर गई, शादी के लिए पैसे नहीं, वो स्टेटस नहीं नज़र आ रहा रिश्ता लेने वालों को,
तो वो बेटी किसी मिडिल क्लास के पास ब्याई जाएगी, वो बेटी किसी बड़ी उम्र के बंदे के पास ब्याई जाएगी, या वो बेटी अपनी जवानी के दिन गुजार के उसके बालों में सफ़ेदी आ जाएगी। तलख हकीकत है इस सोसाइटी की। अब आपकी पॉलिसी मैच्योर हुई, आपके पास 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपये, 50 लाख रुपया, सबको पता है जी अब्दुल वदूद के पैसे निकले हैं, बेटी का जेज आपने बनाया है, आपके घर में सब कुछ पड़ा है, उसी पैसे से आपने बेटे को कारोबार बना के दिया, कारोबार आपका चल निकला है। तो उसके बाद आपकी बेटी की शादी भी अच्छे घर में हो जाएगी, आपका सोशल स्टेटस होगा, जहाँ पे जाएंगे अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, फ्रूट लेके जाएंगे। बहुत लंबी कहानी हो जाती है। मुख्तसर ये कि जो बंदा तकाफुल या इंश्योरेंस का इस मामले में मजाक करता है वो बेसिकली अपना मजाक करता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।